क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा कर रहा है, ज्यादा अच्छा जी रहा है, तुमसे ज्यादा खुश है? और इससे भी बुरा, जैसे तुम्हारी जिंदगी कहीं पीछे छूट रही है। जब तक तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते रहोगे, तब तक तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम काफी हो। मसला तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारे फैसलों का नहीं है, असली समस्या है वो मापदंड जो तुम खुद को जज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। एक ऐसा मापदंड जो पूरी तरह से दिखावे, अधूरी कहानियों और धोखे पर टिका है। इस वीडियो में तुम समझोगे कि यह लगातार तुलना करना कैसे तुम्हारा सुकून छीन रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर रहा है और तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। कोई नकली मोटिवेशन नहीं, बस थोड़ी समझ, साफ सोच और असली कदम जो तुम्हें फिर से खुद से जोड़ सकें। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो बात तुम यहाँ सुनोगे वह शायद पहली बार तुम्हें खुद को अलग नजर से देखने का मौका देगी। और हो सकता है बहुत समय बाद तुम खुद को थोड़ा हल्का और आज़ाद महसूस कर सको। क्या तुमने कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अचानक सीने में एक अजीब सी कसक महसूस की है? किसी ने जबरदस्त ट्रिप की फोटो डाली, किसी और को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई और ऐसा लगता है जैसे सब लोग तुम्हारी तुलना में ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा सफल, ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। क्या यह फीलिंग जानी पहचानी लगती है? असल में तुलना की यह आदत हमारे अंदर सदियों से बसी हुई है। हमारे पूर्वजों को अपनी सर्वाइवल के लिए यह देखना जरूरी था कि कौन सबसे अच्छा शिकारी है, कौन सबसे हेल्दी फल पहचान सकता है, कौन सबसे ज्यादा दूसरों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन आज के दौर में, जहां हर वक्त हमें लाखों जानकारियां मिल रही हैं, यह आदत एक जाल बन सकती है। सोशल मीडिया ने इस आदत को एक नए लेवल तक बढ़ा दिया है। पहले हम सिर्फ अपने ऑफिस, मोहल्ले या दोस्तों से तुलना करते थे, अब एक क्लिक में हमें हजारों लोगों की परफेक्ट जिंदगी दिखती है। लेकिन समस्या यह है कि जो हम ऑनलाइन देखते हैं वह असलियत नहीं होती। वह बस एक एडिटेड वर्जन होता है, सबसे अच्छी फोटो, सबसे हंसमुख पल, बिना बैकस्टोरी के सक्सेस। कोई अपनी परेशानी, डर या फेलियर नहीं दिखाता। और नतीजा? एक ऐसा चक्र जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, क्योंकि हम खुद को उस चीज से तुलना कर रहे होते हैं जो असल में होती ही नहीं। यह रोज की तुलना हमारी सेल्फ एस्टीम पर बुरा असर डालती है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब लोग हमसे आगे हैं, तो हमारे अंदर एक हताशा बैठ जाती है। फिर हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि लगता है कि हम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो बाकी लोग दिखाते हैं। लेकिन सोचो, क्या यह सोचने का तरीका सही है? क्या वाकई जिंदगी कोई दौड़ है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा आता है? जब ऐसा लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो वह एहसास बहुत भारी पड़ता है। चारों तरफ देखते हैं और लगता है जैसे सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई घर खरीद रहा है, कोई शादी कर रहा है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, कोई करियर में आगे निकल रहा है। और फिर मन में आता है, मैंने कहाँ गलती की? पर यह सोचना कि हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं, जिसमें कुछ लोग आगे हैं और कुछ पीछे, यह पूरी तरह गलत है। असल में हर किसी का रास्ता अलग होता है। उनके अपने चैलेंज और अपनी जीत होती है, जिन्हें एक ही पैमाने से नापना सही नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें दूसरों के बनाए पैमानों पर खुद को तौलना है। स्कूल में बताया गया कि अच्छे नंबर मतलब सफल इंसान, फिर यही सोच बन गई कि अच्छी नौकरी, स्टेबल रिलेशनशिप और बढ़िया बैंक बैलेंस ही असली सक्सेस है। और जब हम किसी को यह सब पहले हासिल करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या यह तुलना वाकई सही है? जब हम किसी की जिंदगी देखते हैं, तो सिर्फ उनका हाईलाइट देखते हैं, प्रमोशन दिखता है, पर पीछे की मेहनत नहीं, खुशहाल रिश्ता दिखता है, पर उनके झगड़े और समझौते नहीं, ट्रैवल की फोटो दिखती है, पर उन त्यागों का कोई जिक्र नहीं होता। और एक और बात, हर किसी की स्टार्टिंग पॉइंट अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा रिसोर्सेज के साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे संघर्षों से जूझते हैं जो दिखते ही नहीं। तो ऐसे में तुलना करने का कोई मतलब नहीं बनता। ज्यादातर बार हम गलत दिशा में देख रहे होते हैं। दूसरों के रास्ते पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, हमें क्या चाहिए। और सबसे जरूरी,
तुलना को एक नए नजरिए से देखो, न कि खुद को कमतर समझने के लिए, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए। अगर तुलना तुम्हें दुख देती है, तो फिर यह इतनी बार क्यों होती है? असल में, जब भी हम किसी से जलन या बहुत ज्यादा प्रशंसा महसूस करते हैं, तो वह हमारे खुद के अंदर की बात दिखाता है, सामने वाले की नहीं। सोचो, किस चीज को देखकर तुम्हारे अंदर यह भावनाएं आती हैं? किसी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखकर? प्यार भरा रिश्ता देखकर? फिट बॉडी देखकर? जो भी हो, यह इस बात का इशारा है कि यह सब तुम्हारे लिए भी मायने रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन चाहतों को समझने की बजाय खुद को अधूरा मान लेते हैं। हमें जरूरत है यह देखने की कि हमें वाकई क्या चाहिए। कई बार हम बाहरी दुनिया के बनाए टारगेट्स को अपने मान लेते हैं, बिना सोचे कि वे हमारे लिए सही भी हैं या नहीं। और ऐसे में तुलना एक संकेत बन सकती है कि अब रुककर सोचने का वक्त आ गया है। मान लो, किसी की प्रोफेशनल सक्सेस देखकर तुम्हें चुभन होती है, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बनने या आगे बढ़ने की चाहत हो, लेकिन अभी वह ठहरी हुई है। तो अब सवाल यह है, इस फीलिंग के साथ क्या करना है? फ्रस्ट्रेशन में फंसे रहने की बजाय इसे एक्शन में बदलो। देखो कि उस इंसान ने क्या किया, कौन से छोटे छोटे कदम उठाए, और फिर सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। जरूरी बात यह है कि तुलना से पूरी तरह बचना मुश्किल है, पर तुम इसे देखने का तरीका बदल सकते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा कर रहा है, ज्यादा अच्छा जी रहा है, तुमसे ज्यादा खुश है? और इससे भी बुरा, जैसे तुम्हारी जिंदगी पीछे छूट रही है। जब तक तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते रहोगे, तब तक तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम काफी हो। मसला तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारे फैसलों का नहीं है, असली समस्या है वो मापदंड जो तुम खुद को जज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एक ऐसा मापदंड जो पूरी तरह से दिखावे, अधूरी कहानियों और धोखे पर टिका है। इस वीडियो में तुम समझोगे कि ये लगातार तुलना करना कैसे तुम्हारा सुकून छीन रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर रहा है और तुम्हें खुद से ही दूर कर रहा है। कोई नकली मोटिवेशन नहीं, बस थोड़ी समझ, साफ सोच और असली कदम जो तुम्हें फिर से खुद से जोड़ सकें। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो बात तुम यहाँ सुनोगे, वो शायद तुम्हें पहली बार खुद को अलग नजरिए से देखने का मौका देगी। और हो सकता है, बहुत समय बाद तुम खुद को थोड़ा हल्का और आजाद महसूस करो। क्या तुमने कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अचानक सीने में एक अजीब सी कसक महसूस की है? किसी ने जबरदस्त ट्रिप की फोटो डाली, किसी और को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई, और ऐसा लगता है जैसे सब लोग तुम्हारी तुलना में ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है? हम कहाँ फिट बैठते हैं? कौन सबसे अच्छा शिकारी था? कौन सबसे हेल्दी फल पहचानता था? कौन सबसे ज्यादा दूसरों की हिफाजत कर सकता था? ये सब हमारे पूर्वजों के लिए जरूरी था। लेकिन आज के जमाने में, जहां हर वक्त हमें जानकारियां मिल रही हैं, ये आदत एक जाल बन सकती है। सोशल मीडिया ने इस आदत को एक नए स्तर तक बढ़ा दिया है। पहले हम सिर्फ अपने ऑफिस, मोहल्ले या दोस्तों से तुलना करते थे, अब एक क्लिक में हमें हजारों लोगों की परफेक्ट जिंदगी दिखती है। पर समस्या यह है कि जो हम ऑनलाइन देखते हैं, वो असलियत नहीं होती। वो बस एक एडिटेड वर्जन होता है, सबसे अच्छी फोटो, सबसे हंसमुख पल, बिना बैकस्टोरी के सफलता। कोई अपनी परेशानी, डर या फेलियर नहीं दिखाता। और नतीजा? एक ऐसा चक्र जो हमें अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि हम खुद को उस चीज से तुलना कर रहे होते हैं जो असल में होती ही नहीं। ये रोज की तुलना हमारी आत्मसम्मान पर गहरा असर डालती है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब लोग हमसे आगे हैं, तो हमारे अंदर एक भावना बैठ जाती है। फिर हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि लगता है कि हम कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जो बाकी लोग दिखाते हैं। लेकिन सोचो, क्या ये सोचने का तरीका सही है? क्या वाकई जिंदगी की कोई रेस है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा आता है? जब ऐसा लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो वो एहसास बहुत भारी पड़ता है। चारों तरफ देखते हैं और लगता है जैसे सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई घर खरीद रहा है,
कोई शादी कर रहा है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, कोई करियर में आगे निकल रहा है। और फिर मन में आता है, क्या मैंने कोई गलती की? लेकिन यह सोचना कि हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं, जिसमें कुछ लोग आगे हैं और कुछ पीछे, यह पूरी तरह गलत है। असल में हर किसी का रास्ता अलग होता है। उनके अपने चैलेंज और अपनी जीत होती है, जिन्हें एक लाइन में नापना सही नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें दूसरों के बनाए पैमानों पर खुद को तौलना है। स्कूल में बताया गया कि अच्छे नंबर मतलब सफल इंसान, फिर यही सोच बन गई कि अच्छी नौकरी, स्थिर रिश्ता और बड़ी बैंक बैलेंस ही असली सफलता है। और जब हम किसी को ये सब पहले हासिल करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या ये तुलना वाकई सही है? सोचो, जब हम किसी की जिंदगी देखते हैं, तो सिर्फ उनका हाइलाइट देखते हैं। प्रमोशन दिखता है, पर पीछे की मेहनत नहीं। खुशहाल रिश्ता दिखता है, पर उनके झगड़े और समझौते नहीं। ट्रैवल की फोटो दिखती है, पर उन त्यागों का कोई जिक्र नहीं होता। और एक और बात, हर किसी की स्टार्टिंग पॉइंट अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा संसाधनों के साथ पैदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसे संघर्षों से जूझते हैं जो दिखते ही नहीं। तो ऐसे में तुलना करने का कोई मतलब नहीं बनता। ज्यादातर बार हम गलत दिशा में देख रहे होते हैं। दूसरों के रास्ते पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और सबसे जरूरी, तुलना को एक नए नजरिए से देखो, न कि खुद को कमतर समझने के लिए, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए। अगर तुलना तुम्हें दुख देती है, तो फिर यह इतनी बार क्यों होती है? असल में, जब भी हम किसी से जलन या बहुत ज्यादा प्रशंसा महसूस करते हैं, तो वो हमारे खुद के अंदर की बात दिखाता है, सामने वाले की नहीं। सोचो, किस चीज को देखकर तुम्हारे अंदर ये भावनाएं आती हैं? किसी की आर्थिक स्वतंत्रता देखकर? प्यार भरा रिश्ता देखकर? फिट बॉडी देखकर? जो भी हो, वो इस बात का इशारा है कि ये सब तुम्हारे लिए भी मायने रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन चाहतों को समझने की बजाय खुद को अधूरा मान लेते हैं। हमें जरूरत है यह देखने की कि हमें वाकई क्या चाहिए। कई बार हम बाहरी दुनिया के बनाए टारगेट को अपना मान लेते हैं, बिना सोचे कि वो हमारे लिए सही भी है या नहीं। ऐसे में तुलना एक संकेत बन सकती है कि अब रुककर सोचने का वक्त आ गया है। मान लो किसी की प्रोफेशन सफलता देखकर तुम्हें चुभन होती है, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बनने या आगे बढ़ने की इच्छा हो, लेकिन अभी ठहरी हुई हो। तो अब सवाल यह है, इस फीलिंग के साथ क्या करना है? हताशा में फंसे रहने की बजाय इसे एक्शन में बदलो। देखो कि उस इंसान ने क्या किया, कौन से छोटे छोटे कदम उठाए, और फिर सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। जरूरी बात यह है कि तुलना से पूरी तरह बचना मुश्किल है, पर तुम इसे देखने का तरीका बदल सकते हो। इसे खुद को नीचा दिखाने की वजह न बनाओ, बल्कि इसे आईना बनाओ जो तुम्हें दिखाए कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। और जैसे ही तुम फोकस को अपनी ग्रोथ पर शिफ्ट करोगे, तुम्हें समझ आएगा कि तुलना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान खा रही है। इसलिए अपनी खुद की जीत को सेलिब्रेट करो, हर छोटी सफलता की कद्र करो और अपनी यात्रा का आनंद लो। लेकिन सोचो, अगर तुम इन उम्मीदों में फंसे रहने की बजाय बस अभी पर ध्यान दो, तो कैसा होगा? माइंडफुलनेस यानी अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करना, इसी चीज की ट्रेनिंग देता है। इस पल में रहना, बिना किसी जजमेंट के, और यह सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब तुम सच में अभी के साथ जुड़ी होती हो, तो दूसरों की जिंदगी बेहतर लगने का कोई मौका ही नहीं रहता। तुलना का एक बड़ा कारण है बिना सोचे समझे कंटेंट देखना। हम ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, और बिना जाने अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने लगते हैं। इस पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है दिन में कुछ रुकने वाले पल बनाना। फोन उठाने से पहले खुद से पूछो, क्या यह इस वक्त मुझे कुछ देने वाला है? यह सवाल तुम्हारे रिएक्शन और कॉन्शियस डिसीजन के बीच एक दीवार खड़ी कर सकता है। जब भी तुलना की भावना आए, तब खुद को रोकना और 2 पल गहरी सांस लेना। खुद से पूछो, यह मेरे अंदर क्या जगा रहा है? उस भावना को भीतर दबाने के बजाय उसे एक संकेत की तरह देखो कि अब वक्त है वर्तमान में लौटने का और यह याद करने का कि तुम्हारा सफर अलग है।
इसके अलावा माइंडफुलनेस के छोटे छोटे अभ्यास भी बहुत काम आते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना या जो भी कर रहे हो, जैसे कि चाय पीना, टहलना या बर्तन धोना, उसमें पूरी तरह डूब जाना। ये छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को अभी में जीने की आदत देती हैं और तुम्हें शांति की ओर ले जाती हैं। जब तुम तुलना से खुद को आजाद करना शुरू करती हो तो एक तरह की खामोशी आने लगती है। यह कोई खालीपन वाली चुप्पी नहीं होती, बल्कि एक नया स्पेस होता है जहां तुम पहली बार खुद को स्वीकार करने लगती हो। अपनी जर्नी को अपनाना मतलब यह नहीं कि तुम ग्रोथ रोक रही हो, बल्कि इसका मतलब है यह समझना कि तुम्हारा रास्ता अपना ही रिदम रखता है। अब तक जो कुछ भी तुमने जिया, जीत, गलतियां, नई शुरुआतें, सबने मिलकर तुम्हें वो बनाया जो आज तुम हो। और इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसकी कहानी, दर्द या सीखें ठीक तुम्हारी जैसी हों। बहुत से लोग तब जाकर इस शांति को पाते हैं जब वे दूसरों से मान्यता पाने की दौड़ छोड़ देते हैं, जब वे तालियों का इंतजार करना बंद कर देते हैं, जब समझ में आता है कि सच्ची, खुद से मेल खाती जिंदगी जीना किसी भी बाहरी पहचान से कहीं ज्यादा कीमती है। कुछ लोगों ने सिंपल रास्ता चुना, भले ही दूसरों की नजर में वह कम चमकदार लगे, लेकिन उस रास्ते ने उन्हें असली मकसद दिया। बहुत सी महिलाएं सालों तक एक ऐसा प्लान फॉलो करने की कोशिश करती रहीं जो उनका था ही नहीं, और फिर एक दिन कहा, बस अब अपनी जिंदगी को उधार के पैमानों से नापना बंद करना है। और असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है, जब तुम समझती हो कि तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं और अपनी राह चलने के लिए किसी की मंजूरी की भी नहीं। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है, ज्यादा जागरूक, ज्यादा जुड़ी हुई और सबसे ज्यादा सच्ची, खुद से। अब जब तुमने समझा कि कैसे यह चुपचाप होती तुलना तुम्हारी जिंदगी पर असर डालती है, उससे भी ज्यादा जितना तुम सोचती हो, तो अब सवाल यह है, अब तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? क्या अब वह वक्त नहीं आ गया जब दूसरों के आधार पर खुद को नापना बंद किया जाए और एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू किया जाए जो तुम्हारे हिसाब से हो, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे फैसलों के साथ? क्या तुम पहचान सकती हो कि तुम्हारी जिंदगी के कौन से हिस्से इस तुलना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? और क्या बदलेगा अगर तुम आज से यह तय कर लो कि तुम ही अपनी खुद की तुलना का पैमाना बनोगी? कमेंट्स में जरूर लिखो, इस वीडियो का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि यह बात आज तुम्हें कहाँ मिली। और देखो, जो भी मैंने यहाँ शेयर किया है वह दिल से किया है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं। यह सब इंसानी अनुभवों पर आधारित सोच विचार है जो शायद तुम्हें अपने भीतर झांकने में मदद करे। हर किसी का अपना रिदम होता है, अपनी मुश्किलें और अपनी कहानी। यहाँ बताई गई हर बात को फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इस बातचीत का कोई भी हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ पाया तो सब कुछ वर्थ था। और अगर तुम मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन सफर में बने रहना चाहती हो तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन वाला घंटा दबाओ, ताकि अगली बार जब ऐसा कोई कंटेंट आए जो तुम्हें फिर से खुद से जोड़ सके तो तुम सबसे पहले उसे पा सको। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज यह सुनने की जरूरत है।